देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ देर पहले संबोधन, जहां 2019 की तर्ज पर ही 2024 के लिए एक नया नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। आपको याद होगा 2019 में मैं भी चौकीदार, ये वो नारा था जो दिया गया था, और अब इस बार मैं मोदी का परिवार, ये वो नया नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, ये कहते हुए कि पूरा देश मेरा परिवार है। कल विपक्ष की पटना में रैली हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी, एक तरीके से उसी का ये जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लालू प्रसाद यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्षी नेताओं को जवाब जरूर दे दिया है। परिवार न होने का उल्हाना देकर विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया जाता है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर उसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की इस रूप में तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2019 में जिस तरीके से जब बात भ्रष्टाचार की होती थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैं भी चौकीदार की बात कही गई थी, और अब इसी तरीके से उसी तर्ज पर 2024 में मैं मोदी का परिवार, ये वो नया नारा है जो पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तो ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जब तक चुनाव का ऐलान मोदी मार लेंगे मैदान। राकेश शुक्ला जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आक्रामक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष जो घेराबंदी कर रहा था कि साहब परिवार नहीं है, उसी को लेकर मैं हूं मोदी का परिवार नारा उछाल दिया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई पहली बार नहीं कहा गया है। इसके पहले भी उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पूरा देश हमारा परिवार है। कोई पहला इशू नहीं है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ही उनको नारा बनाने का और लोगों के साथ और करीब से जुड़ने का अवसर उपलब्ध कराता है। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, इनकी तरफ से पिछली बार याद करिए आप कि चिदम्बरम जी की तरफ से कहा गया, फिर आपके अय्यर जी की तरफ से कहा गया। इनकी तरफ से जब भी कोई टिप्पणी की जाती है वो टिप्पणी मोदी जी के लिए वरदान साबित होती है। तो 2024 के चुनाव के पहले भी लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो भी मुझे लगता है मोदी के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि मोदी ने एक साफ संदेश दे दिया नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि वो परिवार इस कला के माहिर हैं कि अगर आप उन पर पत्थर फेंकेंगे तो उन पत्थर से वो सीढ़ियां बना ले जाते हैं। अभय जी, ऐसे में 2019 का चुनाव मुझे याद आता है जब विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांगा जाता था, ये उल्हाना दिया जाता था कि साहब आप तो प्रधान सेवक चौकीदार के रूप में आए थे, चौकीदार चोर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को बता दिया था कि जवाब विपक्ष को जनता को देना है, ये कहते हुए मैं भी चौकीदार। अब उसी तर्ज पर परिवार वाला उल्हाना, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बता दिया है जवाब क्या देना है। मतलब लोग देंगे विपक्ष को जवाब, मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, अगर मोदी जी ने लालू यादव के कहने, लालू यादव ने जो वक्तव्य दिया था उसकी प्रतिक्रिया में ये बात कही है जी, तो मैं ये कहूंगा कि ये फिर एक अधूरी प्रतिक्रिया है। क्यों ये मैं कहूंगा कि लालू यादव के वक्तव्य को आप सुने, वो नरेंद्र मोदी के केवल परिवार के न होने पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके पूरे हिंदूपन के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने को, हिंदू पहचान को एक मुकुट की तरह धारण करती है, बार बार जनता के सामने उस रूप में ले जाती है, हिंदुओं की गोलबंदी करने का प्रयास करती है। तो लालू यादव का भाषण एक राजनीतिक भाषण था, और वो नरेंद्र मोदी का जो हिंदूपन है कि वो कौन कौन से कर्मकांड उन्होंने नहीं किए, नहीं तो हिंदू पहचान को लेकर क्या घेरा भी जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरा सवाल है। नहीं जी, सकता है कि नहीं सकता वो एक अलग बात है। हाँ। असर क्या होगा हाँ। लेकिन जो लालू यादव ने किया है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने उनकी इन बातों का जवाब नहीं दिया है। हाँ।
वो तो मेरे परिवारजन बहुत दिन से अपने भाषण में वो कह रहे हैं। ठीक है, इस आक्षेप से पहले से उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी है। लेकिन लालू यादव का जो बिहार के उस विशाल जनसभा में जो हमला था नरेंद्र मोदी पे, उस हमले की प्रकृति क्या है मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमला नरेंद्र मोदी का जो हिंदूपन है उसके ऊपर आक्षेप था और उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने अभी तक नहीं दिया। आप जो बात कह रहे हैं रामकृपाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे ही आरोप का जवाब देकर चले गए, बाकी हिंदू पहचान वाला। देखिए, जवाब आधा पूरा नहीं। पब्लिक जो है, एक बात समझ लीजिए आप, हाँ। अपने प्रतिद्वंदी पर वहां हमला कीजिए जो उसकी कमजोर नस हो। ठीक है, यहाँ उल्टा हुआ है। मोदी जी की जो स्ट्रेंथ है, काम की बात सब कुछ छोड़ दीजिए, उसका उनका व्यक्तिगत जीवन चरित्र, परिवार से, मतलब उनका कहा जाता है कि न कोई अपने भाई के लिए करते हैं, न माँ के लिए, न बाप के लिए, किसी के लिए नहीं। ये उनकी स्ट्रेंथ है। आप मोदी की स्ट्रेंथ पर अगर कंकड़ फेंकेंगे तो नुकसान आपका होगा। और देखिए, मोदी जी इस वक्त मामले में चालाक है। मोदी जी की स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं, मैं सुनिए तो, दो बातें उन्होंने कही, आप देखिए भी जो आपने दिखाया। उन्होंने कहा कि आज वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं है, परिवार नहीं है, कल को ये कहेंगे कि मैं जेल नहीं गया हूँ, मुझे सजा नहीं मिली है। पब्लिक देखिए नैरेटिव को पकड़ती है, बहुत ज्यादा वो एकेडमिक डिस्कशन नहीं जाती कि फलाना नहीं कहा, ठिकाना नहीं कहा। तो और उन्होंने कह दिया कि देश मेरा परिवार है। ठीक है विनोद जी, तो नैरेटिव में यहाँ पर विपक्ष के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 की तरह इस बार भी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अभी तक पीएम कहते थे कि देश मेरा परिवार है, देशवासी मेरे परिवार का हिस्सा है। अब उन्होंने आज लोगों को बता दिया है कि आपके लिए नारा क्या है 2024 का, मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी नेता हो, वो अपनी सुविधा के अनुसार से अपने तर्क गढ़ता है जी। कोई भी नेता विपक्ष के को हथियार देने के लिए तर्क नहीं करता है। लालू यादव ने जो हमला किया, वो उनकी माताजी के निधन पर जिस तरह से जो 13वीं वगैरह कर्मकांड होते हैं हिंदू परिवारों में, उसमें मोदी जी शामिल नहीं हुए या उन्होंने नहीं किया, उसको लेकर उन्होंने कहा था। ठीक है। लेकिन मोदी जी उस बात को क्यों कहेंगे? मोदी जी ने परिवार वाली बात पकड़ी और उन्होंने उसके हिसाब से लोगों को एक स्लोगन दिया कि भाई आप कहिए कि आप सब मेरा परिवार है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, और ये मोदी जी के अंदर कला है कि उनके ऊपर फेंके जाने वाले पत्थर को वो सीढ़ी बना लेते हैं। वो तो उन्होंने कहा, अदरवाइज वो उल्टा उसको जो है एक बड़ा हथियार बना करके विपक्ष पर फेंक देते हैं। तो वो उनके चौकीदार वाला मामला भी है, ये भी है। अब ये विपक्ष की कला क्या है इसमें कि जो आज मोदी जी ने कहा है उसका वो कैसे काउंटर करते हैं, कैसे लालू यादव जवाब देते हैं, कैसे इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता जवाब देते हैं कि भाई वो इस नारे की क्या काट निकालते हैं, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो काट निकल पाएगी या नहीं? जैसे 2019 में तो हमने देखा था मैं भी चौकीदार, यही भारी पड़ गया था। तो इस बार मैं हूं मोदी का परिवार, क्या ये भारी पड़ने जा रहा है या फिर विपक्ष की तरफ से कुछ नया आने वाला है? इस पर हमारी नजर है। फिलहाल जल्दी से राकेश शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आइए सर। जी, शोकाकुल परिवार में जो संस्कार हैं उसकी व्याख्या गरुड़ पुराण में की गई है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि आपको मुंडन कब कराना है, और बाकी सारे संस्कारों की भी व्याख्या है। मुंडन कराने के पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये है कि आपका मुंडन होने से आपके लिए एक मैसेज जाएगा समाज में कि इनके घर में शोक पड़ा हुआ है, इसलिए कोई मजाक नहीं करेगा और एवं समाज विपरीत कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके यहाँ नहीं होगी। तो ये मुंडन को लेकर जो व्यवस्था दी गई थी उसको बाद में फिर एक नई परंपरा के तहत चलाया गया, और आज मुझे लगता है जो एक नई परिप्रेक्ष्य में जो आधुनिक भारत की तरफ जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के यहाँ शोक पड़ा हुआ है, ये भारत और भारत के बाहर के लोगों को पता था, इसलिए इस विषय पे जाना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। ठीक, जल्दी से देखिए, वो शुक्ला जी जो व्याख्या की है वो ठीक है, ये तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी व्याख्या कर लीजिए। सूतक लगता है ये गरुड़ पुराण के हिसाब से, और सूतक जो है तो उसमें केश प्रक्षालन भी उस सूतक को उतारने के लिए किया जाता है। ये परंपराएं हैं, हम सब संस्कारी परिवारों से आते हैं। हम लोगों के यहाँ जब कोई इस तरह के खानदान में भी दूर दराज भी कोई निधन हो जाता है तो बाल बनवाने की परंपरा रही है। अब लोग नहीं बनवाते, वो अलग बात है, खाली मोदी जी नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बनवाते अब तो वो, लेकिन जो परंपरा है वो ये है। चलिए, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ। अब ये जो परंपराएं हैं जिनका जिक्र यहाँ पर मौजूद मेहमान भी कर रहे हैं, फिलहाल इनको लेकर जो राजनीतिक आर पार है वो किस रूप में देखने के लिए मिल रही है, ये सब तो आपके सामने है। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। आप जानते हैं दिवंगत नेता बीजू पटनायक, उनकी जयंती है कल, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में रहेंगे कल। पीएम मोदी उड़ीसा के जाजपुर के चंडीखोले में उड़ीसा को
19,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा में उसी दिन मौजूदगी जिस दिन बीजू पटनायक की जयंती है, इसके अपने आप में सियासी तौर पर खास मायने निकाले जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा सवाल आपके सामने है, मोदी ओडिशा जाएंगे, क्या बीजेडी को साधेंगे? ये बड़ा सवाल है, इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभय जी, अभी हाल में जो राज्यसभा चुनाव, वहां पर भी बीजेडी जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करती हुई, और ऐसे में अब ये खास मौका, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बाकायदा कोई औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने बीजू जनता दल को पहले ही साध लिया है। आपके सवाल पूछने से पहले वो साधे जा चुके हैं। मेरा मानना है कि एनडीए ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ ने, 4 कम से कम क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके साथ में, एक खुफिया किस्म का गठजोड़ कर रखा है। उसमें एक बीजू जनता दल है, आंध्र प्रदेश की दोनों शक्तियां जो पक्ष और विपक्ष की हैं, वाईएसआर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव तेलंगाना, इन सबके साथ में उनकी एक समझदारी है कि अगर कोई टोटा पड़ता है सीटों का तो ये लोग पूरी करेंगे। जहां तक उनके एनडीए में जाने का सवाल है, ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ प्रतियोगिता भी है। ठीक है, दोनों एक हो जाएंगे तो वो केवल कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे वहां पे। तो मतलब वो आप एनडीए में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ। अंदरूनी तौर पर उन दोनों के बीच में एक समझदारी कायम हो चुकी है। ठीक है, तो फिर तो मतलब ये बैकअप प्लान हो गया ना, फिर प्रॉपर गठबंधन की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ो। बैकअप प्लान तैयार है, अभी से नहीं, काफी अरसे से तैयार है। बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच में ये गठबंधन की राजनीति अटल जी के जमाने से है, और उस समय तो उनका गठबंधन भी था व्यापक, बाकायदा जो है बीजेडी और बीजेपी का। बाद में जब से मोदी जी आए हैं तो गठबंधन में भले ना हो, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर हमेशा एनडीए सरकार का बीजू जनता दल सपोर्ट करता रहा है। ठीक है, अगर 2019 की बात की जाए तो ओडिशा की बात करूं मैं, 21 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में बीजेडी जो बीजू जनता दल है उसके खाते में 12 के आसपास सीटें आई थी। 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी 2019 में। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक ली थी, उसमें नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन का एजेंडा बाकायदा तय कर दिया गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा है, जाइए, जीत कर आइए, फिर मिलते हैं। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है, और इस बैठक में मोदी सरकार 3.0 को लेकर पहले 100 दिन का एजेंडा एक तरीके से तय कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। मतलब मोदी सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त नजर आ रही है कि 2024 में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी होने जा रही है। और ऐसे में अब वो सवाल जिस पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं हम, मंत्रियों को मोदी संदेश, कैसे इतना कॉन्फिडेंस? ये सवाल, इस पर मुझे लगता है बात करनी चाहिए। अभय जी, कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है इतना? देखिए, सबसे बड़ा उनके लिए कॉन्फिडेंस का, विश्वास का जो स्रोत है वो ये है, उन्हें लगता है कि विपक्ष की शक्तियां बिखरी हुई हैं। मोदी की लोकप्रियता और भाजपा की जो संगठन शक्ति है या संसाधन शक्ति है, वो कभी भी उनके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता हो, इस कसौटी पे नहीं कसी गई है। न 2014 में, न 2019 में। विपक्ष की शक्तियां हमेशा बिखरी होती हैं। अब प्रदेशों के स्तर पर कुछ गठजोड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा गठजोड़ हो, कोई हवा बनाई गई हो, कोई केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई हो, ऐसा नहीं है। मोदी को लगता है जब तक ये नहीं होगा तब तक उन्हें हराना नामुमकिन। ठीक है सर। रामकृपाल जी, एक बयान आया था सुबह, ये जो खबर सामने आई ना कि साहब मोदी 3.0 और 100 दिन का एजेंडा सरकार की तरफ से तय किया गया है, तो कांग्रेस ने बोला ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं विपक्ष के साथ। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है विपक्ष के साथ कि चुनाव से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दो, या फिर नहीं, वाकई में मोदी सरकार 3.0 को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है? रोमाना जी, आप ही के शो में मैंने जब 3 विधानसभाओं के चुनाव 5 को हो रहे थे, तब मैंने कहा था कि लोग 2024 की बात कर रहे हैं, मोदी जो है वो 24 साल आगे की। देखिए सर, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर बदलना शुरू कर दिया है अपना बायो। अब सब ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी का परिवार। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था 2019 में क्या हुआ था, सबने
मैं भी चौकीदार ये लिखना शुरू कर दिया था और अब बिल्कुल उसी तर्ज पर 2024 में क्या हो रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, ये लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 चुनाव के लिए बिल्कुल उसी तर्ज पर नया नारा दे दिया है जो 2019 में उन्होंने कहा था ना, मैं भी चौकीदार। अब बिल्कुल उसी तर्ज पर हर तरफ जो बीजेपी के समर्थक हैं वो आपको यही कहते हुए सुनाई देंगे, मैं हूं मोदी का परिवार। और ये नारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तेलंगाना की सभा में दिया है लोगों को, और विपक्ष के उस हमले के जवाब के तौर पर दिया है जिसमें इंडिया गठबंधन, लालू प्रसाद यादव, परिवार ना होने को लेकर मोदी को उल्हाना दिया था। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नया नारा दिया, मैं हूं मोदी का परिवार। और अब उसी तर्ज पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सोशल मीडिया पर अपना जो बायो है उसमें ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अमित शाह, पीयूष गोयल, ये वो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने अपने बायो में लिखना शुरू कर दिया है, मैं हूं मोदी का परिवार। सुनाते हैं आपको, अब से कुछ ही देर पहले तेलंगाना में सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे परिवार वाले मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया था, सुनिए। आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तो बाकायदा ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की यहां तेलंगाना में, यहां बाकायदा उन्होंने ये नारे भी लगवाए कि मेरा परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, इसी तर्ज पर। और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं, 2019 मैं भी चौकीदार और 2024 के लिए मैं हूं मोदी का परिवार, यही वो नैरेटिव है, गूंज है जो इस चुनावी मौसम में बीजेपी की तरफ से सुनाई पड़ने वाली है। नीरज, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों को ढूंढना बहुत अच्छे से जानते हैं। कल जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने उन पर प्रहार किया और कहा कि इसके पास परिवार ही नहीं, वो परिवार का क्या मतलब समझेगा, तो उसी के जवाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जिस तरह जनता के बीच में कहा कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, और उसके बाद से भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, दूसरे जो नेता हैं गिरिराज सिंह, इन सब लोगों ने अपने प्रोफाइल के नाम, अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है अपने प्रोफाइल में। तो एक तरह से ये कह सकती हैं कि पहले 2019 में इस तरह मैं भी चौकीदार और इस बार मैं मोदी का परिवार, ये मोमेंट थमने वाला नहीं। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि ये बड़ा मोमेंट पकड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता थोड़ी देर में अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लिखता नजर आएगा। और मतलब ये तो ऐसा लग रहा है, बीजेपी नेताओं की आक्रामकता को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बैठे बिठाए विपक्ष जो है वो हिट विकेट हो गया है। देखिए रोमाना, आप भी बहुत लंबे समय से राजनीति को देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौके का फायदा उठाना जानती है। अगर आप उन पर प्रहार करते हैं, और इस समय तो नरेंद्र मोदी पर प्रहार करना मतलब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी उसको हमेशा अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपने चौकीदार चोर का नारा दिया हो तो उसको मैं भी चौकीदार करके उन्होंने पूरे देश में प्रचारित किया, और बाद में उसके नतीजे सबके सामने हैं। मौत का सौदागर जब आपने कहा तो मौत का सौदागर कहने के बाद तो उन्होंने किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया, तो बहुत सारी। आज भी लालू प्रसाद यादव ने जो कल बयान दिया अपनी रैली के दौरान जो बयान हुआ, उसको उसके प्रिकॉशन में आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को ही मोड़ दिया। और देखिएगा अभी शाम तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा ये मुद्दा होगा कि मैं भी मोदी का परिवार, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो थोड़ी देर में मोदी का परिवार बनते आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल, और उसकी सिलसिले की शुरुआत हो गई है। जो बड़े नेता हैं वो सोशल मीडिया पर बाकायदा अपने बायो में लिख रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। वो इस तरीके की बातें लिखना शुरू हो गई हैं। मतलब धीरे धीरे करके अब ये मैसेज जो है वो आम कार्यकर्ता तक पहुंचेगा। और जिस तरीके से 2019 में विपक्ष क्या कहता था, विपक्ष कहता था चौकीदार चोर है, और उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, मैं भी चौकीदार। यही वो नारा है जो उन्होंने बीजेपी को दिया था, अपने
नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया था और हर तरफ आपको ये सुनने के लिए मिलता था बीजेपी के समर्थकों की तरफ से, मैं भी चौकीदार। इस बार क्या हुआ है, विपक्ष ने 2024 में परिवार को लेकर मोदी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार ये कहते रहे अपने भाषणों में कि देश ही मेरा परिवार है, उन्होंने अब लोगों को ये संदेश दे दिया है कि जवाब में विपक्ष को उन्हें सामने आना है मोदी की ढाल बनकर और बताना है मैं हूं मोदी का परिवार। और उसकी शुरुआत सिलसिले की पार्टी के भीतर से कर दी गई है। ये बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, उन्होंने भी अपने बायो में मैं मोदी का परिवार लिख दिया है। जी रामकृपाल जी। नहीं, बिल्कुल सही, जैसा मैंने अभी कहा था ना कि देखिए मोदी जी की स्ट्रेंथ ये रही है कि वो परिवार उनका है, उनके भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो परिवार उनकी राजनीति में कहीं आता नहीं है। ये मोदी की स्ट्रेंथ थी। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो जिसकी ताकत है उससे मत छेड़खानी करो। हाँ। अगर ये प्रतिद्वंदी के किसी को छेड़खानी करनी है तो उसके जो है दुखती रट पे करो। ये उल्टा पड़ गया है उनके लिए। अब मोदी की जो स्ट्रेंथ रही है हाँ। कि सर, आपने जो बात कही उनकी ना, छवि, विनोद जी, ये उल्टा पड़ गया है या अभी इंतजार कर लेना चाहिए थोड़ा? इंतजार करना चाहिए। नारा एक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, हाँ। जो उनका है। अब इसका विपक्ष कैसे जवाब देता है या नहीं भी देता है, कई बार चीजों को अनदेखा भी किया जाता है। ठीक है, आप नारा लगाते रहिए कि मैं मोदी का परिवार, हम नहीं इस पर रिएक्ट करते हैं। हाँ। तो कोई जैसे, लेकिन फिर उससे तो फिर नुकसान ही हुआ था ना। वो तो 2019 की मिसाल हमारे सामने, विपक्ष चिल्लाता रह गया चौकीदार चोर है और वहां पर हर कोई मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो वो मैं भी चौकीदार भारी पड़ गया। में नुकसान हो गया था, खाली इस नारे से नुकसान नहीं हुआ था, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है। अगर ये नारा नहीं लगता तो कांग्रेस जीत जाती। ठीक है। अगर राहुल गांधी नारा नहीं लगाते तो कांग्रेस जीत जाती। हम लोग इतना सरलीकरण करते हैं चीजों का कि मौत का सौदागर कह दिया तो बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई गुजरात में। अरे एक नारे से ये सब मसाले की तरह होते हैं, खाने में चटनी की तरह, कि जैसे खाना अच्छा है, चटनी और मिला दी उसमें, बस ये सिर्फ एड ऑन या फिर कहीं ना कहीं वो चुनावी हवा जिसका हम जिक्र करते हैं वो हवा बनाने में भी ये काम आते हैं। भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक जेपी नड्डा से मुलाकात की है पवन सिंह ने। कल ही पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी उम्मीदवारों की, उसमें आसनसोल से बीजेपी ने भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन कल पवन सिंह की तरफ से इनकार कर दिया गया है। वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। और देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक झटका लगा है। पार्टी के विधायक तापस रॉय ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। बारानगर से विधायक तापस ने पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। संदेशखाली की घटना को लेकर भी तापस नाराज है। एमएलए तापस रॉय ने पार्टी छोड़ी। एंड चुनावी मौसम में भ्रष्टाचार और संदेशखाली को आधार बनाकर तापस ने टीएमसी से किनारा किया है, टीएमसी पर निशाना साधा है।